अच्छा, ये जो हमने क्वेश्चन किया था, ये जिसके अंदर हम लेंस को फाइंड कर रहे थे, ये भी क्वेश्चन उससे मिलता जुलता ही है। लेकिन इसके अंदर ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसको वर्किंग बता देता हूँ। ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ग्रिड है। अब जहाँ पे कलर हुआ है ना, उसको हमने उस वहां पे हमने तू तू कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अब ग्रिड को मैं उसी तरह घुमाऊंगा जिस तरह से मैंने वो लैंड वाले के अंदर घुमाया था ग्रिड को। कि उसके अंदर जब मैं ग्रिड को घुमा रहा था, रो वाइज भी, कॉलम वाइज भी, अप भी, डाउन भी, इसको भी मैं इसी तरह घुमाऊंगा। और जिधर जिधर जिसका कलर हुआ है उसको मैं चेंज करके तो कर दूंगा। अच्छा, ये क्वेश्चन है। चले हम इसको क्वेश्चन में पढ़ते हैं अब। You are given an image represented by an m multiplied by n grid of integer image, where image ij represent the pixel value of the image. You are also given three integer SR, SC and color। अच्छा जी, SR और SC ये होगा कि उसकी करंट पोजीशन होगी, कि वो अभी किस करंट पोजीशन पे खड़ा हुआ है। लाइक अभी जो है हमारा ग्रिड जो है ना, स्टार्ट यहाँ से नहीं होगा, वो यहाँ से होगा, इस पोजीशन से। ठीक है, तो SR और SC ये है। अब आगे जाके हम उसकी और मजीद बात करते हैं। एंड कलर, और एक हमारे पास कलर है। योर टास्क इज टू परफॉर्म अ फ्लड फिल on the image starting from the pixel image SR और SC। अगेन SR और SC क्या है, जहां पे वो करंट अभी खड़ा हुआ होगा, जो कि ये वाला था, ये वाली पोजीशन थी उसकी। आगे जाके मजीद उसकी हम बात करते हैं। टू परफॉर्म अ फ्लब फिल, बिगिन विद द स्टार्टिंग पिक्सल एंड चेंज इट्स कलर टू कलर। ठीक है, मीन्स वो यही कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट करो, जो भी उसका कलर है उस कलर के मुताबिक जो ये टू लिखा हुआ है उसके मुताबिक आप इसको चेंज करो। Perform the same process for each pixel that is directly adjacent pixel that share a side with the original pixel either horizontally or vertically and share the same color as the starting pixel। मीन्स कि अगेन इसके अंदर भी हमने वही काम करना है कि रो वाइज घूमेंगे, कॉलम वाइज घूमेंगे, और उसकी जो भी पोजीशन है जहाँ पे कलर हुआ है उसको हम टू कर देंगे। कीप रिपीटिंग दिस प्रोसेस बाय चेकिंग नेबरिंग पिक्सेल्स of the updated pixels and modifying their color if it matches the original color of the starting pixel। The process stops when there are no more adjacent pixels of the original color to update, return the modified image after performing the plug fill। अगेन कि हमारे पास एक ग्रिड है जहां पे कलर हुआ है, सिर्फ हमने उनकी वैल्यूज को चेंज करके टू कर दिए हैं। ठीक है, जहां पे कलर हुआ है, अब देखें यहाँ पे भी वन लिखा हुआ है लेकिन इसका हमने कलर चेंज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे कलर नहीं हुआ इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया। एसआर और एससी की मैंने क्या बात की, वो जिस करंट पोजीशन पे अभी खड़ा हुआ होगा, जो कि ये है। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्लियर है आप सबको? यस सर। ओके। सर अब एक फर्स्ट बार ऑफ ऑल हमने क्या दोबारा किया कि रिपीट बता सकते स्टार्ट कलर इज इक्वल इमेज एस आर और एस सी। मीन्स कि हमने एक बोला है कि यहाँ से ये स्टार्ट करे, जो कि इसकी ये कंप्लीशन है, जो कि वन है। अच्छा, ये एक और मैं आपको बात बता दूं, ये है जीरो रो, जीरो कॉलम। ये है जीरो रो, पहली कॉलम। ये है जीरो रो, दूसरी कॉलम। इसी तरह ये पहली रो, पहली कॉलम हो, पहली रो ये हमें हमें हाँ यही जीरो रो, जीरो कॉलम। अच्छा, ये हो गया इसका ये वन जीरो, ये वन वन, और ये वन दो। इसी तरह से टू जीरो, टू वन, और ये टू इस तरह से। ठीक है, मीन्स के जीरो रो जीरो कॉलम, जीरो रो पहली कॉलम, जीरो रो दूसरी कॉलम। इसी तरह पहली कॉलम और जो सी हमारी अभी जो पोजीशन है वो उसकी जीरो है, इसी तरह पहली रो पहली कॉलम और ये हम कह सकते हैं कि पहली जो हमारे ये चल रही है पहली कॉलम, और दूसरी हमारी ये रो है जो हम चल रही है हमारी। और इसी तरह दूसरे के अंदर दूसरी वाली चल रही है, और जो सोन वो चल रही है। इसकी इस तरह से ये पोजिशन है ये। अच्छा, इसमें हमने क्या किया, स्टार्ट अंडरस्कोर कलर इमेज एस आर और एस सी, जो कि इसकी करंट पोजीशन जो कि ये वाली है, जो कि इसमें हमें यहाँ भी दी हुई है। ठीक है। अब इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, अगर तो इफ स्टार्ट कलर इज इक्वल कलर है, अगर तो ऑलरेडी उसका कलर वो उसके इज इक्वल है, मीन्स के वो ऑलरेडी टू है, तो सिंपली हमने क्या कर दिया, उसको रिटर्न कर दिया इमेज को। अब हमने क्या किया, डेफ डीएफएस मैंने एक अपना बनाया जो कि डेफ्ट फर्स्ट सर्च है।
क्वेश्चन नंबर है 733। अच्छा, ये वही मैंने किया कि रो वाइज इसको घुमाया। ठीक है, रो वाइज जो चला क्या ये इमेज की, अगर जब वो रो वाइज घूमेगा चलेगा, तो वो देखेगा क्या उसकी जो इमेज वो इमेज के इज इक्वल है कि नहीं। इसी तरह कॉलम वाइज भी मैंने घुमाया, और मैंने क्या किया, और ग्रिड और इमेज ऐसा आर आर सी जो कि रो वाइज और कॉलम वाइज था, अगर तो वो इज इक्वल नहीं है सात कलर के, तो सिंपली हमने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको रिटर्न कर दिया, जो कि ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, अगर तो वो नहीं है इक्वल सात कलर के, तो सिंपली रिटर्न कर दिया उसको मैंने। और इधर आगे मैंने फिर क्या किया, अब मैं करूंगा, अब डेफिनेटली अब तो मैंने वो काम तो कर दिया, अब रियल वैल्यू होएगी। अब इसको मैं घुमाऊंगा चारों बाइस, जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी परसों आपको बताया था कि किस तरह उसको मैंने घुमाया था, रो वाइज भी, कॉलम वाइज भी, अप भी, डाउन भी, उस तरह मैं इसको घुमाऊंगा। तो इसके अंदर भी मैंने वही किया, इमेज एस आर सी इज इक्वल कलर, उसको ये मैंने दे दिया, ये कलर है। और बाद में मैंने उसको घुमाया, डाउन वाइज घुमाया, फिर अप भी, राइट भी, लेफ्ट भी। आई होप कि ये वाला पार्ट आपको क्लियर है। परसों मैंने आपको ये समझाया था, और सिंपली मैंने अपने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। जब ये फंक्शन कॉल होगा तब ये वर्किंग स्टार्ट कर देगा। अच्छा, अब ये कलर्स को चेंज कैसे करेगा, ये मैं आता हूँ अब स्लाइड्स पे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करेगा, मैं इसको, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा ये, इधर ही आया तो मैं, अब ये स्टार्ट होगा यहां से। अच्छा, जब ये यहां से स्टार्ट होगा, उसकी पोजीशन एस आर और एस की पोजीशन हमारी क्या थी, वन और वन थी। मीन्स कि यहां से ये स्टार्ट हुआ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये गया डाउन। अब डाउन पे हमारा कलर क्या था, कुछ भी नहीं, मीन्स कि ये कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, मीन्स कि अभी जीरो का जीरो रह गया हमारे पास। फिर वो करंट पोजीशन पे आया, अप जाके देखेगा क्या अप में कलर हुआ हुआ है, डेफिनेटली अप में कलर हुआ हुआ है। तो अब ये आगे करके ये क्या करेगा, इसको चेंज करेगा। फिर करंट पोजीशन पे आ गया इधर, अब फिर वो क्या करेगा, लेफ्ट पे जाएगा और राइट पे जाएगा, जहां पे कलर हुआ हुआ है सिर्फ उसी कलर को चेंज करेगा, तो करेगा, और दूसरे कलर को चेंज नहीं करेगा। इसको मजीद एक्सप्लेन मैं करता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल जब उसने वो कर दिया, लाइक, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ, यहाँ पे भी उसने टू कर दिया, यहाँ पे भी टू कर दिया, ये यहाँ पे भी टू हो गया इसका। मीन्स के फॉर एग्जाम्पल अगर इसको ये यहाँ पे ये कलर हुआ है ना, ये वन, इसने आके यहाँ पे इसको टू कर दिया, ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे कल मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया था रोबोट वाला, कि किस तरह से वो ग्रिड के अंदर जाके रूम्स को क्लीन करता है जाके। वो क्या करता था, रूम को क्लीन करता था, फिर अपनी पोजीशन पे आ जाता था। अब इसमें क्या हुआ है, इसने ये टू, यहाँ पे इसने टू कर दिया, ठीक है, ये दोबारा इस पोजीशन पे आ गया। अब फिर ये लेफ्ट देखेगा, लेफ्ट को यहाँ पे भी टू कर देगा, फिर आ गया इधर, फिर जाके ये राइट को भी देखेगा, राइट डेफिनेटली वो हमारा वो कलर उसमें है ही नहीं, तो उसको वो इग्नोर कर देगा। अब नेक्स्ट फिर हुआ, अब ये फिर इस पोजीशन पे आके ये खड़ा हुआ है, जो कि ये इसकी पोजीशन थी, ये वाली, ये। अब फिर ऊपर गया, इसने देखा ये तो कलर हुआ है, ये तो इक्वल है कलर के। लेफ्ट पे जाएगा, उसका भी टू कर देगा, राइट पे जाएगा, उसको भी टू कर देगा, लाइक ये। अब ये इसने क्या किया, लेफ्ट पे गया, उसको भी टू कर दिया, इसको गया, इसको भी टू कर दिया। नीचे आया, इसमें मेरे ख्याल में इसमें पहले टू कर दिया था, नहीं किया था। फिर इस पोजीशन, करंट पोजीशन पे आया यहाँ पे, फिर गया ये मेरे ख्याल में फर्स्ट ऑफ ऑल जाएगा, लेफ्ट पे जाएगा, फिर ये डाउन पे जाएगा। जब इसने लेफ्ट पे देखा, इसने देखा ये तो ऑलरेडी टू हुआ है हमारा, जो कि ये देखो, जो हमारे पिछले जो था हमारा। फिर गया, अब फिर ये डाउन पे आया, डाउन पे देखा भी हमारा कलर हुआ है, डेफिनेटली हमारा कलर हुआ है, तो इसको भी ये क्या करेगा, टू कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करेगा। अब पीछे हमारे पास रह गया वन, वन जो था वो ऑलरेडी हमारे पास, जो उसका उसके अंदर कलर है ही नहीं, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। जी क्लियर है क्वेश्चन ये वाला? यस सर। ओके। सर इसको हम बीएफएस के थ्रू भी तो कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं सर, बीएफएस से भी कर सकते हैं, पांच छह मेथड से कर सकते हैं। यही तो डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैसी है। बीएफएस से भी यस। कर सकते हैं, डीएफएस से ये मैंने किया हुआ है, और भी तीन चार मेथड से कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि जब हम कॉम्प्लेक्स में जाएंगे बड़ी बड़ी, तो वो किस मेथड से हमें कहेंगी, देन डेफिनेटली हमें उस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके सर। सर ये लाइन नंबर 11 जो सी है ना, उसे नीचे वाला जरा दिखाइएगा थोड़ा साइड पे। अच्छा। ओके।
ओके, ऑलराइट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे लेते हैं अब। ऑफ एन आई, क्योंकि हमारा जो, तो आई थिंक इसमें ए की फोर का लूप लीनियर आ गई इसकी, ठीक होगा। अब चलो डेफ स्पेन डीएफएस। सर, ये बिग वन स्केयरनेस क्या नहीं चाहिए थी, क्योंकि हम लोग ऊपर नीचे हर पिक्सल को चेक कर रहे हैं। वही मैं हैरान हूँ देख के कि बिगो फैन कैसे आ गई इसकी ये। बिगो फैन वैसे हो नहीं सकती इसकी, वही होगी जो उसके अंदर पीछे हमने परसों भी देखी थी उसकी। सर इसमें ना बिग फैन इस तरह से है क्या ना, हम जहाँ पे खड़े हैं ना उसके हमने ना फोर डायरेक्शनल जस्ट चेक करना है। वो हमने फोर डायरेक्शनल चेक कर लिया, फिर हम जैसे ऊपर मूव किया तो वहां पे हमने फिर फोर डायरेक्शनल चेक करना है। हर पॉइंट पे खड़े होके हमने जस्ट फोर डायरेक्शनल चेक करना है। इस वजह से इसकी ना कॉम्प्लेक्सिटी बिग फैन है। मीन्स के यहाँ पे ये इस पोजीशन पे खड़ा हुआ है, इसी इसी पोजीशन से चेक चेक करी जा रहा है, लेफ्ट भी, अप भी, डाउन भी, राइट भी, ये आप कहना चाह रही हैं। जी सर, यहाँ से चेक करेगा। फिर जब ये ऊपर को पहुंच गया ना कि उसने ना ऊपर का नंबर मतलब 2 कर दिया, तो वो जहां पे उस पोजीशन पे खड़ा होगा फिर वो वाली पोजीशन से ना स्टार्ट करेगा फोर डायरेक्शनली। मीन्स जैसे हम पॉइंटर नहीं लेते क्या ना, हम एक जगह से चेक करके दूसरे पे ना अपना पॉइंटर मूव कर देते हैं। तो यहाँ पे ये फिर अगली पोजीशन पे अपना पॉइंटर मूव करेगा, उसके फोर डायरेक्शनल चेक करेगा, फिर अगली पोजीशन पे मूव करेगा, उसके फोर डायरेक्शनल चेक करेगा। डायगोनली हम नहीं कर सकते, इस वजह से ना ये जो वन एक और जगह पे डायगोनली आ रहा है ना, तो ये इसलिए इसने ना डायगोनली नहीं चेक किया, हमने जस्ट फोर डायरेक्शनल चेक करना है। ओके जी, है किसी का और क्वेश्चन तो बता दें। जी मिस अबीहा, मिस महक, आपका है क्वेश्चन तो बता दें। नो सर। ओके, चलिए ठीक है, हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, ये मैं आपको बाद में ये वाला क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ स्लैक के अंदर। अच्छा ये है, ये सेम ट्री, बल्कि देखते हैं कोई और इसमें से देख ले कोई मीडियम सा क्वेश्चन हम। परमुटेशंस वाला एक है था वो, मीडियम क्वेश्चन ही है। इजी को देख लेते हैं फिलहाल। अच्छा ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये है जी सेम ट्री, गिवन द रूट ऑफ द टू बाइनरी ट्री पी एंड क्यू, राइट द फंक्शन टू। ये मैंने इसलिए स्किप किया क्योंकि ना इसके अंदर हो रहे हैं मल्टीपल काम। मल्टीपल काम ये इस तरह से हो रहे हैं, ये अब मैं इसको कल एक्सप्लेन करूंगा कि इसके अंदर जो हम क्या करते हैं, ये बना रहा है परमुटेशंस। अच्छा इसके अंदर ना हम दो टेक्निक्स को यूज करते हैं, एक होता है आइटर टूल्स, और एक तो होता है हम बैक ट्रैक से करते हैं या डीएफएस से करते हैं। अब प्रॉब्लम्स में ये आती है कि लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि जब हम बैक ट्रैक कर रहे होते हैं ना इसको, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ट्री है, इसको मैं अब 3 से 4 मिनट में कवर करूंगा मैं इसको आपके लिए, बाद में हम वो इजी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब ये जब कर ये रहा होता है कि फॉर एग्जांपल ये एक ट्री है हमारे पास, अब ये उसके अंदर जब ये कर रहा होता है फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यूज पड़ी हुई हैं। अब फॉर एग्जांपल ये आया यहाँ पे आया, इसने ये फॉर एग्जांपल एक हमारा ये बना दिया। अब प्रॉब्लम ये आई इसके अंदर, समझने में ये आ रही थी कि इसके अंदर जब जी अब हमने फॉर एग्जांपल ये बनाना था 1 3 और 2 का एक हमने बनाना था, तो उसके अंदर बताऊँ ये क्या कर रहा था, जब ये बैक ट्रैक कर रहा था ना, साथ ही इनको भी ये पिक कर रहा था, इनको पिक करके ये इनको भी ना साथ साथ इसके नंबर्स को ये कर रहा था। मीन्स को फॉर एग्जांपल इसने बैक ट्रैक किया है, बैक ट्रैक करते ही करते ये इन नंबर्स की ये आउटपुट ये कर रहा होता है। लाइक पहले इसने 1 2 3 का बना दिया, फिर 1 3 2 का बना दिया, फिर 2 1 3 का बना दिया, सो ऑन, इस तरह ये चलता रहा। तो ये काफी तकरीबन 30 40 मिनट तो लगेंगे इसको समझाने में, ये मैं आपको कल समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इजी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसको हम आइटर टूल से भी कर सकते हैं, आइटर टूल वाला जो है वो एक एफिशिएंट वे नहीं है, ठीक है, लेकिन हम उसको दूसरे मेथड्स के साथ ही करेंगे। अच्छा सेम ट्री है,
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गिवन द रूट ऑफ द टू बाइनरी ट्री पी एंड क्यू, राइट अ फंक्शन टू चेक इफ दे आर सेम और नॉट. Two binary tree are considered the same if they are structurally identical and the nodes have the same values. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास P और Q है. ठीक है. P और Q क्या हमारे पास इसने सेम है कि नहीं? अगर तो सेम है तो सिंपली हमने इसको ट्रू कर देना है, अगर तो सेम नहीं है तो सिंपली हमने उसको फॉल्स कर देना है. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर है. जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अब इसके अंदर ये सेम है, 1 2 3 ये सेम है. इसके अंदर ये सेम नहीं है क्योंकि ये लेफ्ट पे है, ये राइट पे है इसका, क्योंकि फाल्स कर दिया है. इस तरह इसके अंदर क्या है, ये 1 है, 2 और 1 ये सेम नहीं है क्योंकि इसका 2 यहाँ पे आ गया, इसका 1 यहाँ पर आ गया है. ओके. अब आई होप ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, इफ नॉट पी और नॉट क्यू, अगर तो पी और क्यू की दोनों की वैल्यू कोई भी नहीं है तो सिंपली हमने फॉल्स कर दिया. ठीक है. अगर नन है, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई भी वैल्यू उसकी नहीं होती तो सिंपली हमने नन कर दिया. इसके अंदर क्या, अब इसके अंदर हमने क्या किया, इफ नॉट पी और नॉट क्यू, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पी के अंदर वैल्यूज होती हैं, क्यू के अंदर नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास पी अब है, ये वाला पी ये है, क्यू की कोई वैल्यू ही नहीं है. तो इसमें मैंने ये लिखा हुआ कि अगर इसमें से किसी एक की भी नहीं है ना तो सिंपली उसको फॉल्स ही कर दो. ठीक है. इसके अंदर मैंने क्या बोला था, अगर तो पी और क्यू नहीं है तो सिंपली ट्रू कर देंगे. डेफिनेटली अगर पी और क्यू की कोई वैल्यू नहीं होगी तो हम इसको ट्रू कर देंगे, कोई वैल्यू है ही नहीं उसके अंदर. इसके अंदर हमने किया कि अगर पी की है, क्यू की नहीं है तो फॉल्स कर दिया. अगर क्यू की है, पी की नहीं है, फिर भी हमने उसको फॉल्स कर दिया. सिंपली हमने क्या किया, अगर तो पी और क्यू की वैल्यूज इक्वल नहीं है तो फॉल्स कर दिया. और हमने क्या किया, सिंपली हमने रिटर्न कर दिया अपने और अपने जो हमारा फंक्शन था उसको मैंने कॉल किया, सेल्फ डॉट इज सेम ट्री, जो कि हमारी लेफ्ट वाली वैल्यू थी, और लेफ्ट वाली जो वैल्यूज थी उसको पी और क्यू की दोनों की, और इसी तरह को मैंने सेल्फ डॉट सेम ट्री कर दिया राइट वाली की. मीन्स के क्या पी और क्यू वाली की जो है उसकी लेफ्ट वाली वैल्यूज, और क्या पी की राइट और क्यू की राइट वाली जो वैल्यूज क्या वो सेम है. और अगर तो ये सेम है तो ये सिंपली ट्रू हो जाएगा. ये हाँ क्लियर है क्वेश्चन आपको सबको? यस सर, मुझे तो clear। ठीक है. एक और हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी. ये क्योंकि इजी इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कि एटलीस्ट हम 4 क्वेश्चन तो करें ना 1 घंटे के अंदर. अच्छा, इन्वर्ट बाइनरी ट्री है, गिवन द रूट ऑफ द बाइनरी ट्री, इन्वर्ट द ट्री एंड रिटर्न करें इट्स रूट. ठीक है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्री है. अब इसमें क्या करना है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वर्ट करना है. इन्वर्ट से मुराद फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अब एक, जी हमारे पास ट्री है फॉर एग्जांपल, इसकी ये वैल्यूज हमारे पास. अब इसको हमने कन्वर्ट किया है. अब इसकी कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया, जो ये राइट वाले है थी, राइट वाली मीन्स के जो हमारे पास ये है, जो कि ये है, उसको हमने क्या करना है, लेफ्ट पे पुश कर देना है. और इसी तरह से जो हमारे पास लेफ्ट वाला है उसको हमने राइट पे पुश कर देना है. अब लेफ्ट वाला अगर हम जब हमने पुश किया, देखो 7 हमारे पास इधर आ गया, और इसी तरह से जो सा ये 9 वाला है, ये 9 यहाँ पे आ गया, 6 जो है वो यहाँ पर आ गया, ये देखो. अब क्या था हमारे पास, 4 7 6 और 9. जब हमने इसको यहाँ पे राइट पे हमने इसको पुश किया और उसकी वैल्यूज को भी पुश किया तो 7 आ गया. ठीक है. 9 था वो, 9 जो लेफ्ट पे था वो 9 अब राइट पे आ गया. 6 जो राइट 9 जो लेफ्ट पे था वो राइट पे आ गया. 6 जो राइट पे था वो लेफ्ट पे आ गया. ठीक है. और इसी तरह से जो लेफ्ट वाला उसको भी हमने ऐसे ही किया कि जो 1 लेफ्ट पे था उसको हमने राइट पे पुश कर दिया. 3 जो राइट पे था हमने उसको लेफ्ट पे पुश कर दिया. तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे पास बाइनरी ट्री है, हमने उसको सिंपली इन्वर्ट करना है और उसको हमने रिटर्न कर देना है. ये भी इसी तरह ही है, ये खाली है इसलिए हमने इस सिंपल इसको लिस्ट ही रिटर्न कर दिया. आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, इफ रूट इज नन तो सिंपली हमने नन को रिटर्न कर दिया है. और हमने यहाँ पे किया, अब ये हम कर रहे हैं स्वैप वैल्यू, रूट डॉट लेफ्ट रूट डॉट राइट. पहले मैंने क्या किया कि राइट की वैल्यू लेकर आ गया और इस तरह से लेफ्ट को लेके आ गया. यही सिंपल सा इसके अंदर है कि मैंने पहले राइट वाली वैल्यू उसको ले लिया, देन मैंने लेफ्ट वाली वैल्यू उसको ले लिया, और सिंपली जो मेरा ये है था, जो मेरी क्लास थी, इसको मैंने ये कॉल किया, सेल्फ डॉट इन्वर्ट ट्री. लेफ्ट रूट की जो लेफ्ट वाली वैल्यू उसके अंदर जो ये हमारे पास जो राइट वाले चिल्ड्रंस है वो वाली वैल्यूज आ जाएंगी सारी सारी. और इसी तरह से इसके अंदर जो हमारे पास राइट वाली जो वैल्यूज थी जिसके अंदर रूट डॉट लेफ्ट की वैल्यूज जो थी वो इसके अंदर आ जाएंगी, और सिंपली मैंने रूट को रिटर्न कर दिया. ये भी क्लियर है सबको? जी यस सर सर। क्लियर है। ठीक हो गया. हम्म.
कह रहे हैं मेरे को। हम्म, हाँ, है था वैलिड फोन नंबर। अच्छा, आप सबकी लॉजिक्स बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं? आप वैसे क्या ख्याल आता है? शेयर करें अपने आइडियाज। क्योंकि मुझे जो लग रहा है ना कि हम जीवती से बहुत हेल्प ले रहे हैं सब। क्योंकि अब एक क्वेश्चन को सोल्व करने के डिफरेंट तरीकाकार है। तो अगर हम चैट जीपीटी से हेल्प ले रहे हैं तो हम उस क्वेश्चन को सिर्फ एक मेथड से सोल्व कर रहे हैं, लॉजिक्स भी नहीं बन रही। हाँ, एक ये क्वेश्चन है था यार, 17 नाम था आई थिंक उसका। एक क्वेश्चन है था फोन नंबर्स, फोन 793 आई थिंक। फिर एक मिनट, ये इसका क्वेश्चन है था, वो है 500 की लिस्ट के अंदर ही आई थिंक, पता नहीं क्यों नहीं इसके अंदर वो आ रहा। जी बताएं, मैंने आपसे कुछ पूछा है कि क्यों नहीं हमारी लॉजिक्स बन रही है? आपको क्या लगता है कि क्या हम जीपीटी से हेल्प ज्यादा ले रहे हैं? क्या लगता है आपको? वही तो बोले। सर जब मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूँ तकरीबन 25-30 मिनट लगाता हूँ, अगर लॉजिक ना बने तो फिर जीपीटी की हेल्प लेता हूँ। अदरवाइज मतलब कुछ ना कुछ, मतलब जब मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ ना 20-25 मिनट मतलब एक क्वेश्चन का, तो मोस्टली उसके एज केसेस वगैरह मतलब जो अप्रोच है वो बन जाती है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं, वो फिर मैं जीपीटी से हेल्प ले लेता हूँ। अच्छा अच्छा, जब आपने पाइथन सीखी थी, पाइथन, तो उसके जी ऊपर आपने कितनी देर लगाई थी? सर वो तो इधर यूनिवर्सिटी में सीखी थी, मतलब उधर तकरीबन, नहीं, मतलब सीखने के हमने बाद पहले उसको इम्प्लीमेंट सी कितना प्लस किया प्लस पहले उसको? इम्प्लीमेंट सर प्रोजेक्ट ही बनाए थे एक तो। नहीं नहीं, यही तो बात है ना कि हमने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। मुझे लगता है कि हमने जो पाइथन सीखी ना, पाइथन सीख के हमने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, हम यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे हमने जाकर देख ली, हमने सोचा भाई इतना आसान ठीक हो गया, उसके बाद हमने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये नहीं आपको लगता कि हमने जो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया? बंदा चार से सर पांच महीने इम्प्लीमेंट पहले उसको इम्प्लीमेंट करे, देन यहाँ पे दैया पे आए। सर इम्प्लीमेंट मतलब आप कह रहे हैं कि डीएस जो डाटा स्ट्रक्चर है वो सारा पाइथन के थ्रू इम्प्लीमेंट करे, नहीं नहीं, या डीएसए, कुछ और। अभी डीएसए से पहले की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, एक कैलकुलेटर बना लिया, इस तरह के सिंपल प्रोजेक्ट आपको बनाने चाहिए। सिंपल कैलकुलेटर हो गया, ऐसे ही छोटे छोटे मोटे प्रोजेक्ट मतलब चैट से पूछ ले, वो बता देगा आपको। मीन्स कि जिसमें डीएसए यूज इतनी ना हो रही हो, उस पे हमारी ग्रिप अच्छी होगी तो फिर ही है ये। मुझे लगता है उस पे हमारी ग्रिप नहीं मजबूत, कि हम जो पाइथन के ऊपर जो हमने टाइम स्पेंड किया है ना, उसके हमने उसके किए नहीं है छोटे मोटे प्रोजेक्ट, लाइक एक कैलकुलेटर हो गया। छोटे मोटे प्रोजेक्ट जो हम देखते हैं आजकल, उस पे भी हमारी ग्रिप नहीं है। हम सीधा आगे डीएस पे। अब डीएस के अंदर ना, अब ये परमुटेशन वाले के अंदर मल्टीपल काम हो रहे हैं। अब जब मैं आपको इसको समझाऊंगा ना, आपने खुद परेशान हो जाना कि इसके अंदर हो क्या रहा है। इसके अंदर बैक ट्रैकिंग भी हो रही है, वो मल्टीपल काम हो रहे होते हैं इसके अंदर। चलिए, हम अपना टाइम जाया करने के क्वेश्चन का करते हैं, टाइम ना हम अपना जाया करें। अच्छा, आइटर टूल्स है, ये एक एक टेक्निक है। आइटर टूल्स क्या करता है, इंडेक्स की बेसिस पे ना आपकी बनाता है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देन हम अगेन आइटर टूल्स की बात करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास कैलकुलेटर है, मोबाइल है, जिस तरह नोकिया का हमारे पास, हम बचपन में अपनी दादी अम्मा का, दादा बू का, उनके पास होते थे जब हम देखते थे। अक्सर अभी भी होंगे किसी कईयों के घरों के अंदर। अच्छा, गिवन अ स्ट्रिंग containing digits from 2 to 9 inclusive, return all possible letters combination that the numbers could represent। ठीक है, return the answer in any order। A mapping of digit to letters just like on the telephone buttons is given below। Note that one does not map to any letters। अच्छा, इसके अंदर ये कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल मैं 2 और 3 डायल करता हूँ,
2 3 डायल करते हो ना तो ए डी का बन जाए कॉम्बिनेशन, ए ई का भी बन जाए, ए और एफ का भी बन जाए। इसी तरह बी डी का भी बन जाए, बी ई का भी बन जाए, बी एफ का भी बन जाए। इसी तरह सी डी का भी बन जाए, सी ई का भी बन जाए, सी और एफ का भी कॉम्बिनेशन बन जाए। और जो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा उसको हमने सिंपली आउटपुट में रिटर्न कर देना है। अगेन कि हमारे पास बी और थ्री है, बी और थ्री के अंदर जो हमारे पास आ रहे हैं ये कॉम्बिनेशंस, ये ए बी सी डी ई एफ आ रहा है, उसके कॉम्बिनेशंस को बना के हमने रिटर्न कर देना है। ये क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? देखें बताएं तो सही ना मुझे। जी सर ठीक। अच्छा, इसमें इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि अब इसमें मैंने यूज किया आइटर टूल्स। अच्छा, आइटर टूल्स को मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, इफ नॉट दी, जब सिंपली मैंने रिटर्न कर दिया खाली लिस्ट को। फोन के अंदर ये मैंने वैल्यूज लिख दी, लाइक 2 के आगे ए बी सी आ रहा था, 3 के आगे डी ई एफ आ रहा था, चौथे के 4 के आगे जी एच आई आ रहा था, 5 के आगे जी के जे के एल आ रहा था, 6 के आगे एम एन ओ आ रहा था, जो भी मैंने वो लिख दिया। अब इसके मैंने क्या किया, 4 का लूप लगाया और फोन लिस्ट ऑफ डी। यहाँ पे मैंने क्या किया, जी जितने भी हमारे पास है थे ना, अब ये सारे हमने जितने भी हमारे डिजिट्स थे ना इसके ये रिमूव हो जाएंगे। मीन्स के हमारे पास सिर्फ लेटर ऑफ ये लिस्ट आ जाएगी, लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ये आ जाएगा। ठीक है, मीन्स के ये 2 3 4 5 ये नहीं होगा, ये जितने मीन्स के हमारे पास ये है थे ना लेटर्स, ठीक है, ए बी सी, वो हमारे पास आ जाएगा। अब इसके अंदर मैंने यूज किया आइटर टूल्स। अब आइटर टूल्स ये क्या करता है कि ना कॉम्बिनेशंस बना के देता है। आइटर टूल्स इंडेक्स की बेसिस पे, ये परम्यूटेशंस वाला काम है ना ये वाला, ये भी आइटर टूल्स कर सकता है। हाँ, आइटर टूल्स यहाँ पे तब फेल होता है जब इसने बोला होता है कि आउटपुट में जो आंसर आ रहा है वो ही आना चाहिए। लेकिन अगर, एक मिनट, अच्छा, अगर तो इसने यहाँ पे अभी इसने बोला है कि आप आंसर को किसी भी ओदर में रिटर्न करें, यहाँ पे फिर आइटर टूल्स यूज हो सकता है। लेकिन अगर ये कहते हैं ना कि आप जो आउटपुट है उसकी बेस पे इसको रिटर्न करो, फिर आइटर टूल्स ने यहाँ पे फेल हो जाना था। आइटर टूल्स ये काम भी करता है कि इंडेक्स की बेसिस पे ये बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये 0 इंडेक्स पे चलेगा, कुछ भी नहीं बनाएगा। 1 इंडेक्स पे चलेगा, 1 1 के बनाएगा, लाइक 1 का एक बनाएगा, फिर 2 का एक बनाएगा, 3 का एक बनाएगा। फिर जब दूसरा 4 का लूप चला, फिर 2 2 के बनाएगा, लाइक 1 2 2 3। फिर तीसरा 4 का लूप चलेगा, फिर 1 2 3 का पूरा बना देगा। ये भी आइटर टूल्स काम करता है। और आइटर टूल्स ये भी काम करता है कि कॉम्बिनेशंस भी आपको बना के देता है। जिस तरह वहां पे इंडेक्स की बेसिस पे चल रहा था, यहाँ पे भी ये चलेगा। अब इसमें इसने क्या किया, हमने सिंपल फॉर कॉम्बिन प्रोडक्ट स्टेरिक ऑफ लेटर्स अंडरस्कोर ग्रुप। अब ये जो सा मैंने इसके अंदर इंपोर्ट की है ना एक चीज, फॉर कॉम्बिन प्रोडक्ट, ये मैंने इसके अंदर से आइटर टूल्स के अंदर से इंपोर्ट किया किया इसको मैंने, प्री डिफाइंड हम इसको कह सकते हैं। और सिंपली मैंने क्या किया, डॉट ज्वाइन कॉम। अब ये क्या करता है कि जितने भी हैं ये इसके कॉम्बिनेशन बनाएगा। 2 है, 3 है, ए बी सी था, अब डी ई एफ मेरे पास पड़ा हुआ था यहाँ पर। अब ये क्या करेगा, ए का डी के साथ बनाएगा, ए का ई के साथ भी बनाएगा, ए का एफ के साथ भी बनाएगा, फिर बी का डी के साथ भी बनाएगा, फिर बी का ई के साथ भी बनाएगा, फिर बी का एफ के साथ भी बनाएगा। इस तरह से ये कॉम्बिनेशन बनाएगा। ठीक है, ये आइटर टूल मीन्स कि ये कह सकते हैं इधर से इधर इतना इसने सारा कॉम्बिनेशन इसने बना दिए हैं सारे। और सिंपली मैंने क्या किया, डबल कोट्स को लगाया, उसको ज्वाइन करवाया, जो कि मेरे आउटपुट में भी ये आ रहा है कि डबल कोट्स आने चाहिए। सिंपली मैंने उसको ज्वाइन किया और सिंपली मैंने रिटर्न कर दिया। जी क्लियर है जी क्वेश्चन? सर ये लाइन नंबर 15 नहीं समझ आई है, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। काइंडली आप इसको पाइथन ट्यूटर पे कर देंगे, मतलब उधर इजीली समझ लग ये जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, आइटर टूल्स है, आइटर टूल्स ये कॉम्बिनेशंस बना के देता है। बस अभी के लिए आप इतना समझो, क्या करता है ये, ओके। कॉम्बिनेशंस बना के देता है। लाइक ए है तो ए का डी के साथ बना देगा, ए का ई के साथ बना देगा, ए का एफ के साथ बना देगा, फिर बी का डी के साथ बना देगा, बी का ई के साथ भी बना देगा, बी का एफ के साथ भी बना देगा। इस तरह से ये कॉम्बिनेशन बना देगा। अभी के लिए आप इतना ही समझो इसको, इतना इसको आप इतना यूज करोगे भी नहीं जब आप सोल्व करोगे ना क्वेश्चन डी ऐसे कि आप इतना इसको यूज नहीं करोगे। जी क्लियर है ये क्वेश्चन भी? यस। ये अब कोई और भी कर दे क्वेश्चन अगर है किसी का।
सर मेरे पास मोबाइल है, इंशाल्लाह सुबह करना। इसमें है कोई भी नहीं है क्वेश्चन? चलो देखता हूँ अगर है कोई और। 2 मिनट में देखती हूँ। इन द वर्ल्ड ट्रीज कराओ था, ठीक है ना, तो पाइनरी ट्री। अच्छा, पहला क्वेश्चन मैंने कौन सा किया था? फिल वाला किया था। 7 3। हम्म, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी आ रही है। क्वेश्चन है 268 मिसिंग नंबर given an array num containing n distinct numbers in the range 0 to n. Return the only number in the range that is missing from the array. उन्होंने कहा है कि हमें ना एक एरे दी गई है डिस्टिंक्ट नंबर्स की, हमें ऐसा नंबर रिटर्न करना है जो उसमें मिसिंग हो। जैसे एग्जांपल 1 देखें, इनपुट है हमारे पास nums इज इक्वल टू 301। अब हमारे पास जीरो भी है, अगर हम जीरो से स्टार्ट करें तो जीरो है, 1 है, फिर देखें 2 मिसिंग है और उसके बाद हमारे पास 3 भी है। ऐसे एग्जाम्पल 2 में हमारे पास 0 है, 1 है, तो अब इससे एक नंबर हम देखें कोई अगला नंबर आता है 2, तो हम 2 सिंपली रिटर्न करवा देंगे कि इसमें 2 मिसिंग नंबर है। और एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, लेकिन फिर 9 है, उसके दरमियान में 8 नहीं है, इसलिए हमने 8 रिटर्न करा दिया। अब ना इसे सॉल्व करने के लिए ना हमारे पास एक सम का फॉर्मूला होता है कि हमारे पास जो टोटल लेंथ है ना, हम उससे टोटल लेंथ को मल्टीप्लाई कराएं लेंथ माइनस 1 और फिर उसे डिवाइड करा दें 2 पे। जो हमारे पास सम आए ना, हम उसे एक्चुअल सम से माइनस करें तो हमारे पास वो एक नंबर आ जाता है जो हमारे पास मिसिंग नंबर हो। जैसे कि इस वाली नम्स की लेंथ है हमारे पास 3, हम करें 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 2 बनता है, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3। अब एक्सपेक्टेड सम हमारे पास आया 3, जबकि एक्चुअल सम में हमारे पास इस एक्चुअल हम इन डिजिट्स को ऐड करें 3 प्लस 0 प्लस 1 हमारे पास बनता है 4। तो हम 4 माइनस क्या सॉरी हमारे पास जो एक्सपेक्टेड सम आया था वो 2 था, तो 4 माइनस 2 करें तो हमारे पास आउटपुट आती है 2। इससे इधर क्वेश्चन पे ट्राई रन कर लेंगे और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हमने एक n नाम से वेरिएबल बनाया जिसमें हमने नम्स एरे की लेंथ स्टोर कराई, फिर हमने एक एक्सपेक्टेड सम बनाया, हमने n को मल्टीप्लाई कराया n प्लस 1 और फिर उसको डिवाइड करा दिया 2 से। ये हमारे पास फ्लोट वाली वैल्यू नहीं देगा, इसलिए हमने डिवाइडेड बाय 2 किया। इधर जो डबल स्लैश का मतलब होता है ना, ये होता है कि वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू दे। फिर हमने एक एक्चुअल सम बनाया जिसमें हमने नम्स का सम स्टोर करा दिया, फिर हमने रिटर्न करा दिया एक्सपेक्टेड सम माइनस एक्चुअल सम।
क्या होगा हमारे पास? एग्जाम्पल नंबर यही देख लेते हैं। अच्छा, ये वाली देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। हमारे पास n है 2 लेंथ इसकी, इस एरे की। n में 2 स्टोर हो गया, एक्सपेक्टेड सम में क्या स्टोर होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। 2 प्लस 1 3 होता है, 3 मल्टीप्लाई 2 6। 6 डिवाइडेड बाई 2 करें तो क्या होता है? 3। और एक्चुअल सम में क्या स्टोर होगा? 1। 0 प्लस 1 1। तो हमने रिटर्न करा, क्या किया? एक्सपेक्टेड सम 3 था, एक्चुअल सम हमारे पास 1 था, तो हमारे पास आउटपुट आ गई 2। समझ आया? या एग्जाम्पल नंबर 3 पे भी ड्राई रन करके देख लें। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। यस समझ आ मैम। गया? क्वेश्चन की समझ आ गई है? या एग्जाम्पल नंबर 3 पे भी ट्राई रन करके देख लें। मैम क्लियर है, थैंक यू। सबमिट कर लेते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ 1। सब आप रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि kids with a greater number of candies. There are n kids with candies. You are given an integer array candies where each candies index of I represent the number of candies the one kid has, and an integer extra candies denoting the number of extra candies that you have. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये बच्चे हैं, ठीक है। इन बच्चों के पास जो इतनी इतनी कैंडीज हैं, लाइक पहले बच्चे के पास 2 कैंडीज हैं, दूसरे के पास 3 कैंडीज हैं, अगले के पास 5 कैंडीज हैं, उससे अगले के पास 1 कैंडी है, उससे अगले के पास 3 कैंडीज है, और एक हमारे पास हो रहा है जी एक्स्ट्रा कैंडीज के नाम पे, उसके पास हमारे पास 3 कैंडीज है। मीन्स क्या, उसके अंदर हमें ये करना है कि सबसे ज्यादा जिस बच्चे को कैंडीज मिली है ना, उसको हमने देखना है। लेकिन दूसरे को पहले वाले कैंडीज बच्चे को हम 3 कैंडीज देते हैं, उसके पास 5 हो गई है। अभी तक तो बिल्कुल उसके पास ज्यादा है। अब आते हैं ये दूसरे वाले के पास, उसके पास है ये 3 कैंडीज, हमने 3 में और मिला दी। अगर हम कंपेयर करें पहले बच्चे से, तो इसके पास कैंडीज ज्यादा है ये वाले के पास, ठीक है, एज कम्पेयर टू प्रीवियस, ठीक है। फिर होगा लोग, फिर हम देखेंगे अगले का। अब इस 5 + 3 इसके पास डेफिनेटली 8 होगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस इन दोनों के। तो इस तरह से हमने इसको देखना है। इसने क्या बोला जी कि आप रिटर्न करें बोलियन एरे रिजल्ट ऑफ लेंथ n where result index of I is true if after giving the one kid all the extra candies that will have the greatest number of candies among all the kid, or false करें otherwise. Note that multiple kids can have greatest numbers of candies. अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगेन इसमें किया, तो अगर हम देखेंगे इसके पास सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स थी एज कम्पेयर टू इस पोजीशन तक। फिर हमने इसका देखा, इसके पास भी ज्यादा थी एज कम्पेयर टू प्रीवियस। फिर हमने इसको देखा 5 वाले को, इसके पास भी सबसे ज्यादा थी एज कम्पेयर टू प्रीवियस। 1 वाले को देखा, 1 वाले पास हमने 3 दे दी, इसको एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स दे दी एज कम्पेयर टू प्रीवियस, इसके पास ज्यादा नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसको फिर हमने 3 दे दी, 3 + 3 6 होगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस, इसके पास ज्यादा है। तो ये हमने करना है इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, मैक्स अंडरस्कोर कैंडीज इज इक्वल टू मैक्स कैंडीज, जो भी इसके जिसके पास सबसे ज्यादा कैंडीज हैं, फिलहाल अभी 5 है, तो हमारे पास ये 5 आ गया। अब मैंने क्या किया, 4 का लूप लगाया, 4 कैंडी इन कैंडीज, ठीक है। कैंडी प्लस एक्स्ट्रा कैंडीज ग्रेटर देन इज इक्वल टू मैक्स कैंडीज, मीन्स के इस बच्चों वाली कैंडीज और प्लस मैंने कर दिया इस एक्स्ट्रा कैंडीज, क्या वो ग्रेटर है, ग्रेटर देन है इस मैक्स के, जो कि 5 है। लाइक कैंडीज के अंदर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ गया 2 और +3, 2 प्लस और एक्स्ट्रा के अंदर क्या था 3, क्या वो ग्रेटर देन इज इक्वल 5 है? हाँ, इक्वल है 5 के, बिल्कुल, जिसको इसको भी मिल गई। 3 + 3 6, क्या वो ग्रेटर देन इज इक्वल है
मैक्स कैंडिस के बिल्कुल है, 5 + 3 बिल्कुल है, 1 वाला नहीं है तो वो फॉल्स हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है जी सबको। यस सर, लेकिन प्रॉब्लम नंबर बता दे। प्रॉब्लम नंबर है 1431। मतलब मैं आपको शेयर कर देता हूँ बाद में। अच्छा जी, हमारे पास एक और ही, बोथ टू सेव पीपल, यू आर गिवन एन एरे पीपल वेयर पीपल इंडेक्स ऑफ आई इज द वेट ऑफ द वन पर्सन एंड एन इंफीरियर नंबर ऑफ बोथ्स वेयर गिव वेयर ईच बोथ कैन कैरी अ मैक्सिमम वेट ऑफ लिमिट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ पीपल्स हैं, ठीक है, और इसी तरह हमारे पास ये एक लिमिट है। इस लिमिट का मतलब ये है कि मैक्सिमम वेट, मैक्सिमम क्या इसने बोला है, एंड देन इन्फिनिट नंबर ऑफ बोथ, हमारे पास बोथ से इन्फिनिट ज्यादातर, वेयर ईच बोथ कैन कैरी अ मैक्सिमम वेट, मीन्स कि इतना ये वेट उठा सकती है 3 तक, ठीक है। ईच बोथ कैरीज एट मोस्ट 2 पीपल, इसके दो बंदों को सिर्फ ये उठा सकती है एक बोथ एट द सेम टाइम, सेम वक्त पे, प्रोवाइडेड द सम ऑफ द वेट of those people is at most limit, provide करें sum of the weight of those people is at most limit, प्रोवाइड करें जितना भी weight, ये इसने आखिरी लाइन में क्या बोला है, प्रोवाइड द सम ऑफ द वेट ऑफ दोज पीपल इज एट मोस्ट लिमिट, सम ऑफ द वेट जितना भी मीन्स का उसका वेट बनता है उन पीपल्स का जो कि लिमिट से ज्यादा हो। सर इसमें ना हमें एक लिमिट दी गई है 3, जिस तरह फर्स्ट एग्जांपल में, तो इसमें हमने ये करना है कि हमें ना उन एक बोट में जितनी हमें लिमिट दी गई है हम सिर्फ उतने बंदे बिठा सकते हैं, हम मतलब उतने वेट के। अब ये जो हमारे पास 1 है और 2 है, हम इन्हें सम करें तो ये 3 आता है। तो मतलब हम ये दोनों ही बंदे बिठा देंगे बोट में, तो हमारे पास कितनी बोट यूज हुई, एक बोट यूज हुई जो हमने बिल्कुल आउटपुट करा दिया। और सेम बिल्कुल। ऐसे है, जैसे अब एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास लिमिट 3 थी, तो हमने पहला बंदा देखा तो उसका वेट जो है वो 3 है, तो मतलब एक बोट उसने यूज कर ली। फिर हाँ हमारे ठीक है। पास 2 और 1 था, तो हम इसमें ना 2 और 1 को एक बोट में बिठा देंगे। बाकी हमारे पास बचा पीछे 2, और हमारे पास कोई और 1 kg वाला वेट नहीं है, तो 2 वाला अकेला जाएगा। मतलब इन सब ने 3 बोट्स यूज की। बिल्कुल, इसमें मीन्स कि यही हुआ है कि लिमिट हमारे पास 3 थी। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको सॉर्ट कर लेंगे, तो 1 2 2 3 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स कि हमारे पास अगर 3 लिमिट है, तो हमने एक बोत के अंदर एक बंदे का उसका वेट था 1, उसको भी भेज दिया 2 वाले, मीन्स कि एक बोत के अंदर हमने 2 बंदों को भेज दिया, जिसकी लिमिट हमारी हम कह सकते हैं कि 3 से कम थी या 3 के इक्वल ही हो गई 1 और 2 को मिला के। और इसी तरह हमने क्या किया, एक और था हमारे पास, अब आगे आ गया 2 और 3। अब 5 तो हम भेज नहीं सकते, तो 2 वाले को हमने एक अलग बोत में भेज दिया, 3 वाले को एक अलग बोत में भेज दिया। और इसी तरह से इसके अंदर भी जब हमने इसको सॉर्ट किया तो हमारे पास आ गया 3 3 4 5। तो 3 3 को अगर हम देखें वो हो जाएगा 6, मीन्स कि हम उसको एक बोत में नहीं भेज सकते, तो हमने 3 को भी अलहदा भेज दिया, अगले 3 को भी अलहदा भेज दिया, और 4 को भी अलहदा भेज दिया, और 5 को, मीन्स कि अलहदा अलहदा हमने उसको भेज दिया। आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, इसको सॉर्ट कर दिया, ठीक है। फिर हमने 2 पॉइंटर्स लगाए, बाइनरी सर्च वाला हम काम कर रहे हैं, जो कि एक 0 से चलेगा एक आखिर से चलेगा। आई होप कि आपको बाइनरी सर्च का पता है अब, ठीक है। बोथ इज इक्वल 0 रख दिया सिंपल, वाई लेफ्ट देन लेफ्ट लेस देन इज इक्वल राइट अगर है, तो हमने क्या किया, इफ पीपल लेफ्ट प्लस राइट जो भी है इसको मिला के हमने देखा क्या वो लिमिट से कम है या इज इक्वल है। अगर तो वो कम है या इज इक्वल है तो हमने क्या किया, सिंपली इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। अगर वो नहीं है तो सिंपली हमने क्या किया, हैवी जो सबसे हैवी है, लाइक फॉर एग्जाम्पल 3 और 5 है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ गया। अब हम उसको साथ नहीं भेज सकते, तो हमने फिर क्या किया, उसको जो हैवी है जिसका वेट ज्यादा है उन दोनों में से उसको हमने भेज दिया, ठीक है। मीन्स के 3 और 3 था, अब 3 और 3 को हम साथ नहीं भेज सकते थे, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने 3 को अलहदा भेज दिया और दूसरे 3 वाले को भी अलहदा भेज दिया। और सिंपली मैंने क्या कर दिया, बोथ प्लस इज इक्वल टू 1, मीन्स को उसने एक बोथ को यूज कर लिया, और सिंपली मैंने उसको रिटर्न कर दिया बोथ्स को। क्लियर है ये? क्वेश्चन क्लियर है सबको? जी सर। आई थिंक क्वेश्चन आज हमने अच्छे कवर कर ही लिए हैं आज।
ये किसी का और क्वेश्चन हो अब? सर ये काइंडली एक दफा दोबारा कोड खत्म करना, ये लास्ट वाली कोड। ओके। ये लाइन नंबर 8 से आगे थोड़ा सा समझाना, ये कैसे हुआ है, इसके अंदर मैंने क्या ये क्या किया कर। कि लेफ्ट लेफ्ट और राइट मीन्स के हम कह सकते हैं कि 3 और 3 को मैंने एडिशन करवाया फर्स्ट ऑफ ऑल, वो हो गया 6। क्या 6 < <= लिमिट है? लाइक लिमिट हमारे पास 5 थी, नहीं है। अगर तो वो होती देन वो होता कि वो हम उसको सिंपली इंक्रीमेंट कर देते उसको। अब ये नहीं है, तो फिर मैंने क्या किया, राइट -1। अब फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट प्लस राइट के अंदर मेरे पास था 3 और 3। डेफिनेटली 3 और 3 होगा क्योंकि मैंने उसको सॉर्ट करके रखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, जो 3 और 3 था, एक 3 का इंडेक्स भी आप समझो मेरे पास 0 है, दूसरा 3 है वो मेरे पास पड़ा हुआ -1 क्योंकि मैंने दो लगाए हुए पॉइंटर्स, एक लेफ्ट से चल रहा है एक राइट से चल रहा है। तो राइट -1 मैंने ये किया कि जो दूसरा है 3 और 3 है, मैंने क्या किया, दूसरे वाला जो है जो कि मेरा ये पॉइंटर चल रहा है राइट वाला, उसको मैंने भेज दिया और सिंपली मैंने बोथ को इंक्रीमेंट कर दिया ताकि मीन्स कि उसने एक बोथ को यूज कर लिया। ओके, लगी समझ, आई हम्म। गॉट। हम्म। अब अगर है किसी का क्वेश्चन तो कर दे, रिक्वेस्ट है अब आपसे। सबसे ज्यादा जो कैंडीज है वो मीन्स के सबसे ज्यादा जो कैंडीज है ना, वो 5 वाले को मिली है। 5 वाले के पास सबसे ज्यादा कैंडीज हैं, ये वाले बच्चे के पास सबसे ज्यादा कैंडीज हैं। तो मैक्स मेरा निकल गया। फिर मैंने क्या किया, 4 का लूप लगा लिया। अब मैंने क्या किया, कैंडी प्लस एक्स्ट्रा कैंडी, ठीक है। जो जब हमारा 4 का लूप डेफिनेटली अब चलेगा, 0 हो इंडेक्स वाला, 1 वाला, 2 वाला, 0। अब 0 पे जो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास पड़ा हुआ है 2। अब 2 प्लस एक्स्ट्रा कैंडीज, मैंने उस बच्चे को एक्स्ट्रा कैंडीज दे दी जो कि 5 होगी। क्या 5 < <= 5 है? बिल्कुल है। ठीक है। फिर 4 का लूप चलेगा, 3 + 3, क्या वो >= 5 है? बिल्कुल है। फिर 4 का लूप चलेगा, फिर आ जाएगा 5 + 5, 5 + 3 <> <= 5 है? बिल्कुल है। 1 + 3 <> <= 5 है? नहीं है। तो वो फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह 3 + 3 <> <= 5 है? बिल्कुल है। जी अब क्लियर है क्वेश्चन? जी सर, क्वेश्चन क्लियर है। इसके अंदर मुझे पूछना था कि सर ये जो आपने मैक्स कैंडीज वाला यूज किया है, ये साथ साथ वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा, या इसकी सिंटेक्स के अंदर हो रहा है चेंज? क्योंकि मैक्स कैंडीज भी साथ साथ ही चेंज हो रही होगी लास्ट वाले के अकॉर्डिंग, जो मोस्ट रीसेंट वाला होगा। नहीं, ये ना ऑटोमेटिकली ट्रू हुआ जा रहा है इसके अंदर ना। हम ये दे बिल्कुल इसके अंदर सिर्फ हमारे पास 5 पड़ा हुआ है। ये और फॉर एग्जाम्पल जो नहीं होगा ये ऑटोमेटिकली फॉल्स भी हो जाएगा, जो हो रहा है मैच हो रहा है वो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। सर आई एम गेटिंग इट, बट मैं पूछना चाह रही हूँ जो लास्ट वाला होगा, ये सिर्फ अपने पिछले वाला जो है ना उसके साथ ही कंपेयर कर रहा है ना? ये मेरा नहीं नहीं, पिछले वो नहीं वाला कर और जो रहा। अब नया वो वाला मैंने है। सिर्फ आपको जस्ट एग्जांपल दी थी उधर तक। टेक इसमें यही रहा है कि 5 वाले का मैंने मैक्स पकड़ लिया, ठीक है। फिर मैंने 4 का लूप चला दिया, इसको और इसको मैंने मैच की एडिशन करवाई, और मैं मैक्स वाले के साथ चेक करता रहा। वो वैसे मैंने इधर सिर्फ एग्जांपल में आपको समझाया था बस। सर एक काइंड ऑफ जस्ट हम लोगों ने कैंडी और प्लस एक्स्ट्रा कैंडी को करना है और उसके बाद देख लेना है मैक्स बिल्कुल। कैंडी आ रहा है तो। बिल्कुल। ओके। ओके, गेटिंग इट। ओके सर। सर 4 मिनट है। जी आपने अगर बिल्कुल। उससे पहले भी कोई क्वेश्चन करवाया तो आप वो भी बता सकते हैं। मेरा उससे एक्चुअली पहले जो लैपटॉप करवाया था, डिस्कनेक्ट हो गया था 3 मिनट में, जितना मिल जाए। चले ठीक है। उससे पहले मैंने करवाया था आई थिंक इनवर्ट बाइनरी ट्री वाला, देखा था आपने ये वाला? हम तो देख लेते हैं दफा। नो ये सर, नहीं देखा था? नहीं देखा। चले बता देते हैं ये वाला। इसके अंदर हमने ये करना है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 3 है, ठीक है। इसको हमने इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट करने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो राइट वाली वैल्यूज हैं, इसको हमने लेफ्ट पे लेके आ जाना है, और जो लेफ्ट वाली है इसको मैंने राइट पे लेकर आ जाना है। मीन्स क्या, फॉर एग्जाम्पल जब ये 7 वाले को मैं यहाँ पर अब ये देखें इसके अंदर
तो ये 7 6 और 9 है, इसको मैं राइट पे लेकर आ गया। और साथ ही साथ जो सी इसकी वैल्यूज थी, एथ वाला जो था लेफ्ट वाली थी उसको मैं राइट पे ले गया, 9 वाली जो लेफ्ट वाली थी उसको मैं राइट पे ले गया। और इसी तरह इसके अंदर भी यही होगा, 2 वाले को मैं राइट पे ले जाऊंगा, और इसकी जो सी ये वाली होगी इसको मैं करूंगा 1 वाले को 3 पे ले जाऊंगा, 3 वाले को 1 पे ले जाऊंगा। ये मेरा क्वेश्चन था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, इफ रूट इज नन, सिंपली नन को रिटर्न कर दिया। और रो डॉट लेफ्ट रो डॉट राइट इज इक्वल रो डॉट राइट, मींस को फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने राइट को स्वैप कर लिया जो कि ये वाला था, और फिर मैंने लेफ्ट वाले को स्वैप कर लिया। और सिंपली मैंने क्या किया, इसको कॉल किया सेल्फ डॉट इनवर्ट ट्री। पहले लेफ्ट वाले के अंदर जो राइट वाली वैल्यूज थी वो मेरे पास आ जाएंगी, और इसी तरह से जो हमारे पास राइट वाले के अंदर जो लेफ्ट वाली वैल्यूज थी वो आ जाएंगी, और सिंपली मैंने रूट को रिटर्न कर दिया। क्लियर सर। हम्म, 4 क्वेश्चंस कराए थे सर आपने आज? मेरे ख्याल में ज्यादा ही हो गए हैं, 7 हो गए आई थिंक। तो काफी ज्यादा हो गया। जी चलिए ठीक है, मैं ये क्वेश्चन सेंड कर देता हूँ। ओके, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। मिस महक आप हाफिज। कर दें मीटिंग को end? Okay, sir.